हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो ये व्यू देखकर आप सभी का मन कर रहा होगा कि चलिए शिमला जा आते हैं, मनाली जा आते हैं, चलिए हिमाचल घूम कर आते हैं। बट अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए। ये देखिए यार, कितना खूबसूरत यहाँ पे इस टाइम पे व्यू हो रखा है। जिम जा रहा था, जिम जाते जाते ना मैं थोड़ा कर्टन्स अपने निकाल रहा था, और जैसे ही मैंने कर्टन्स निकाला तो मुझे ये व्यू देखने को मिला। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। कौन नहीं चाहता होगा यार कि ऐसे मतलब अपना लाइक कमरे के पर्दे साइड किए और पर्दे जैसे निकाले और ये इस तरह का व्यू आपको देखने को मिले। तो सही में यार, ये बोलो ना कि धरती पे जो एक जन्नत है ना, वो ये व्यू है। ठीक है, और हरियाली देखिए आप। ठीक है, और ये जो लाइट है, बहुत प्यारी लाइट है। कैमरे में भी वो कैप्चर नहीं हो पा रही इस टाइम पे, तो जितना ये खूबसूरत व्यू एक्चुअल में देखने को है। तो चलिए मैं भी अब निकलता हूँ जिम के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश रुक गई है। ऐसा ना हो जाए बारिश शुरू हो जाए और इस जन्नत में भीग ही जाओ। तो यहाँ पे वर्कआउट कंप्लीट हो गया, बट बारिश लाइक हिमाचल प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी लाइक मैं ऐसे ही वर्कआउट होने के बाद मैं वेट कर रहा था, जैसी बारिश रुकती है तो मैं फ़ोन में देख रहा था। तो विद इन लाइक 24 आवर्स जो मंडी वाला का ही जो एस्टिमेट निकला, 50 से 60 करोड़ का जो लॉस हुआ विद इन 24 आवर्स। मैं सिर्फ एक मंडी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर बात करें तो जान पानी का तो कोई हिसाब नहीं है ना, कि कितने लोग उस इंसिडेंट में लाइक जिन्होंने अपनी जानें खो दी, और उनके जो लाइक पूरा का पूरा यार सभी ने देखा वो इंसिडेंट, और सभी को लाइक उसकी वीडियोस वगैरह देखी। तो सोचो कितना लाइक डरावना इंसिडेंट होगा। तो यही रीज़न है जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे जो बरसातें होती है ना वो पसंद नहीं है। तो लाइक बरसात रुक भी जाए तो रुकने के बाद सबसे ज़्यादा खतरा होता है लैंडस्लाइड्स वगैरह का। तो जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, धूप निकलती है, ज़मीन में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, और उस वजह से क्या होता है ना, लैंडस्लाइड के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मैं सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का भी अगर प्लान बन रहा है हिमाचल प्रदेश आने का, स्पेशली आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक टूरिज़्म, तो थोड़ा सा जो अपना प्लान है उसे एक्सटेंड कीजिए। लाइक अभी कुछ टाइम रुक जाइए, क्योंकि आज भी ऐसा लेके चलिए कि आज काफ़ी बारिश हो रही है और अभी स्टिल बारिश लगी है। तो सब सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और मैं देखता हूँ कि कितनी देर में लाइक बारिश रुकेगी और फिर मैं भी घर जा सकूँ। तो अभी फ़िलहाल जिम में हूँ, तो मिलते हैं घर पे। तो अब कहीं जाकर मैं घर पहुंचा हूँ। काफ़ी तेज़ बारिश हुई, कुछ टाइम मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे, और इस टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं जिम से वापस पहुंचा हूँ, और आते ही मैं सीधा का सीधा टूट गया खाने पे। तो मैं शाम की जो मेरी मील होती है वो बहुत हल्की होती है। हल्की क्या मतलब, घर वाली होती है। और मैं आपको दिखाऊंगा एक और चीज़ जो मुझे खाने में काफ़ी पसंद है। ओके, तो ये है घी शक्कर चावल, जो कि हमारे लाइक गाँव वगैरह हो गया, तो मतलब हमारे अपर हिमाचल में बहुत खाया जाता है इसे। तो सब लोग इसे प्रेफर भी करते हैं, इजी भी होता है सबसे ज़्यादा। बट शर्त है कि जो घी है उसमें बास नहीं होनी चाहिए। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने इसे ट्राई किया है, घी शक्कर चावल। ज़बरदस्त इसका जो टेस्ट होता है ना, काफ़ी बढ़िया होता है। अल्टीमेट, कोई तोड़ ही नहीं है यार। यार सच में बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है मूवी को सिलेक्ट करना। इतनी सारी मूवी है, सब में रेटिंग बढ़िया बढ़िया दिखाते, ए रेटिंग। फिर जब इनको मूवी को देखो, पहले ऐसा लगता है कि बोर होने वाले, फिर वापस हो जाओ, फिर दूसरी मूवी निकालो, फिर उसमें भी ऐसा लगता है बोर होने वाले, फिर तीसरी देखो। तो बहुत ही मुश्किल होता है मूवी सिलेक्ट करना, सही में बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो फाइनली मुझे एक मूवी देखने को मिल गई। अब कंफर्म ये नहीं कि मैं इसे पूरी भी देखूंगा कि नहीं, कि थोड़ी देर में ही बोर होके कुछ और देखना स्टार्ट कर दूंगा। तो लेट्स सी। तो अब मैं देखता हूँ मूवी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मूवी मैंने देख ली, द पैरामेडिक करके मूवी है नेटफ्लिक्स में। ठीक ठीक मूवी थी, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा ख़राब है, बट हाँ ठीक है। क्योंकि जो उसमें बंदा था जो लीड रोल एक्टिंग कर रहा था, लीड भी नहीं था, लीड उसकी वाइफ थी या कौन थी समझ से परे, दोनों ही लीड थे। तो उस बंदे का ना एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी ना दोनों टांगे ऐसे हो जाती है बिल्कुल ही अपाइज टाइप्स में। तो उसमें फिर शक आ जाता है कि उसकी जो वाइफ है, गर्लफ्रेंड है,
उसको चीट कर रही है। तो इस तरह की मूवी थी। तो वैसा ही एक इंसिडेंट ना मेरे साथ क्या हुआ था 2012 या 13 की बात है। तो उस टाइम ना मैं लाइक मुंबई में होता था, लोनावला में मैं जॉब करता था। तो मैं था वहाँ पे हिल्टन शिलिम रिट्रीट करके एक होटल है वहाँ पे। तो हम लोग ना शाम के टाइम ना शाम के टाइम क्या, हम मतलब छुट्टी थी, हम पुणे गए थे घूमने के लिए। मैं और एक लाइक होटल की एक गर्ल थी, 7 लोग गए थे हम लोग। तो क्या होगा, वापस आते बारी ना जैसे जो लोकल ट्रेन होती है ना, तो वो थी, हम उसमें वापस आए। और उसके जो डोर होता है ना, तो मैं भी उस पर बैठा हुआ था। जैसे होता ना कि अपने टांगे नीचे लटका के बैठे हुए हो, तो उस तरह करके पता नहीं क्या हो गया मुझे ना, मैं वहाँ से ना एकदम ही ऐसे मन कर गया कि मैं उठ जाऊँ। मुझे हो गए थे 10 मिनट हो गए थे बैठे बैठे, 5-10 मिनट हो गए थे। तो मैं एकदम ही वहाँ से उठ गया ऊपर। और जैसे ही मैं ऊपर भी उठा ना, और हार्डली मेरे ना 10 सेकंड हुए हो गए ना, तो स्टेशन आ गया। और स्टेशन आ गया, पता है कि लेवल बराबर हो जाता, ट्रेन और पटरी और जो स्टेप करते जहाँ से हम लाइक ट्रेन के अंदर वो। और उस टाइम ना मेरे को ऐसा लगा ना, और जो वहाँ पे लोग थे तो उनको भी ऐसे लगा कि हाँ इसको पता होगा कि हाँ भाई ये चीज़ है। और उस टाइम ना मैं बिल्कुल ऐसा ठंडा हो गया कि आंखें मेरी खुली की खुली रहेगी, घबराहट सी होगी मैं कि यार अगर मैं नहीं उठा होता यहाँ से ना, तो भाई मेरी दोनों टांगे गई थी आज। भाई वो ना बड़ा ऐसा जो इंसिडेंट है, आज भी जब याद आता ना, कई बार आंखें बंद करो ना और उसे सोचो ना, तो ऐसा लगता है कि भाई टांगे कटी गई। आजकल मुझे ना एक नई चीज़ का वो चढ़ा है देखने का, हॉरोस्कोप, लाइक एस्ट्रोलॉजी वगैरह। क्योंकि यार एक ऐसे ही मैं ना फेसबुक पे स्क्रॉल करा था, तो एक दिन मुझे ना, एक दिन क्या अभी 3-4 दिन पहले ना मुझे एक एस्ट्रोलॉजर दिखी। तो एस्ट्रो निधि करके अकाउंट है, पेज है उनका। तो वो ना जो चीज़ें कुछ वो बोलते हैं, एक पर्टिकुलर राशि को लेके भी बोलते हैं, कई सबको लेके भी, कलेक्टिव लेके भी, कुछ कार्ड्स के थ्रू भी वो बोलते हैं। तो ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि या मैं मानता हूँ ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें सच है। बट क्या है ना, उन चीज़ों से ना एक अलर्टनेस जैसी हो जाती है। क्योंकि हमेशा राशि के लिए, मेरी राशि के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें से बोली कि बहुत आपको गुस्सा आने वाला है, तो थोड़ा शांत रहिएगा। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे कल को गुस्सा आ जाएगा या कुछ वैसा हो जाएगा। तो हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो एक अलर्टनेस मिल जाती है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको शांत रहना है। तो मतलब बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें बता देती है ना, कि प्रिडिक्शन में जो दिखा देती है कि हाँ भाई आप ऐसा करने का सोच रहे हो, या पर्टिकुलरली मतलब बिल्कुल पॉइंट पे तो नहीं बता पा सकता ना कोई, बट हाँ ये है कि ये बता देगी कि आप कुछ कर रहे हो आजकल, या आप कुछ ऐसा प्लान करोगे, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, तो ना बोले ठीक है सही जा रहे हो। तो मतलब इस तरह की ना हर एक इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ को खुद से रिलेट कर सकता है कि ऐसा मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और आपको इस चीज़ में थोड़ी गुस्सा भी आएगा, इरिटेट भी होगे, मतलब किसी भी सिचुएशन को किसी के लेके भी। और अभी आपको गुस्सा भी आने वाला है कुछ टाइम में, तो मतलब बंदा प्रिपेयर्ड रहता है कि हाँ भाई नहीं यार, कुछ ऐसा गुस्से वाली सिचुएशन आती है ना, बंदा पहले से ही माइंड सेट वैसे होता है कि नहीं यार ये मेरे को बोल रखा है, मेरी राशि में दे रखा है कि हाँ भाई तेरे को थोड़ी, तेरी राशि क्या है, तेरे से गुस्सा करवाएगी या थोड़ा कुछ गलत करवाएगी। तो थोड़ा अलर्ट रहने के लिए तो सभी को लाइक ट्राई करना चाहिए यार। एस्ट्रो निधि करके है अकाउंट, तो देखेंगे आप लोग भी, जब फर्स्ट टाइम भी देखेंगे तो नहीं यार ये बोल तो सही रही है। स्टिल मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इस पर कोई ऐसा कुछ बिलीव नहीं होता कि 100% ये सब सही होता है या वो होता है। बट एक आपको ना अलर्टनेस मिल जाती है कि हाँ भाई नहीं भाई, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो मतलब ये है। तो अब मैं भी क्या करता हूँ, अब जाता हूँ, करना तो क्या है, अब सो जाते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो और इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये जो व्लॉग था ये अच्छा लगा होगा। Please do like, share and subscribe my YouTube channel if you really like my vlog. Till then, bye bye, take care and God bless you.